हेलो दोस्तों, चाचा जी ऑन द डार्क हाउस में आपका स्वागत है। और काफ़ी दिनों से बहुत सारे मेंबर्स ने एक डिमांड किया था कि सर, साइकोलॉजी जो है वो ड्यूरिंग ट्रेडिंग में कैसे काम होती है। और हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं साइकोलॉजी पे। और वो काम एक्चुअल में हमको सब समझ में आता है, लेकिन वो काम करते टाइम हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम हमारे में ही खो जाते हैं। और वो जो ट्रेड लेते हैं उसमें हमारे ही कंसेप्ट लगा देते हैं। तो सारी चीज़ें पता होने के बाद भी हमको वो नहीं समझता कि हमने क्या करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमारा जो ग्रुप है चाचा जी ऑन द डार्क हाउस में ऑलमोस्ट नियर अबाउट 27,000 जो मेंबर्स जुड़े हैं और मोस्टली एक्टिव मेंबर्स हैं, है ना। तो वो सारे मेंबर्स जो है, जो ट्रेड करते हैं, इधर उधर से कुछ कॉल लेते होंगे, कुछ अपने ग्रुप से लेते होंगे। तो वो देखते हैं कि सर, हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग का जो प्रॉब्लम है, जो हमसे नहीं होता है, उसके बारे में कुछ वीडियोस बनाओ। तो एक सिंपल वीडियो में एक 15-20 मिनट का वीडियो आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा कि एक्चुअली आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, एनालिस्ट हैं, और जो कुछ रजिस्टर्ड हो गए सेबी के थ्रू, एमपी के थ्रू, वो भी आपको कुछ ऐसा यूट्यूब पे एक वीडियोस बना के आपको बताना चाहते हैं कि साइकोलॉजी कैसे यूज होनी चाहिए, और अच्छा अच्छा बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप सब सुनने के बाद भी जब आप ट्रेड में आपका पैसा लगाते हो, तो वो जो आपने सीखा था, सुना था, देखा था, वो कुछ भी आप जो है वो वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है, अप्लीकेबल नहीं करते हो। राइट। तो वो इशू होता है कि आपका जो प्रॉफिट लॉस बुकिंग आप जो करते हो, राइट। तो आपको एक ही चीज देखनी है कि मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो पॉइंट्स आपको ऐसा एज अ स्टडी करके आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, एज अ फीलिंग, जैसे कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आप फील कर रहे हो। जैसे कि आपको मैंने सिंपली बोल सकते हैं कि जैसे कि आपको बहुत गर्मी हो रही थी और मैंने आपका हाथ पकड़ के कूलर के आगे खड़ा कर दिया था, तो आप ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे ठंडा है, कूलर है। आप सिर्फ उसको महसूस करेंगे कि हाँ, यहाँ पे मतलब जो मेरी दिक्कत थी यहाँ पे वो दूर होती जा रही है। तो वो महसूस करना ही आपका ये वीडियो का ये है। इसमें आपको सीखना कुछ नहीं है। ये आप जो मैं बताऊंगा वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता हो सकती है, राइट। लेकिन आपको उसको फील करना है। जब आप फील करेंगे ना, तो आप ट्रेड में जब उतरोगे, तो आपको फीलिंग अपने आप आगे निकलेंगी कि नहीं, अभी रुकना है, नहीं यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करना है, नहीं यहाँ पे हमको वेट करना है, राइट। तो एक दो चार चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पे हम ये वीडियो का नाम ही देंगे कि जो साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग कैसे रहनी चाहिए और साइकोलॉजिकल थिंग्स हमको क्या वहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। अभी जनरली आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि क्या होता है जनरली मार्केट में और सबके साथ। देखो, ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो हम सारे लोग उसी के लिए आते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि जो ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आता है, कि जो उसको यहाँ पे छोड़ देना है पैसा, ऐसा कोई नहीं आता। सारे लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। और ट्रेडिंग में या तो मार्केट में ऐसा कहीं पैसा ऐसा लेके कोई बैठा नहीं है कि लो भाई, आपको चाहिए तो आप ले लो, आप ले लो। ये सब ट्रेडिंग मतलब क्या हो कि एक्सचेंज ऑफ द मनी, एक्सचेंज ऑफ द प्राइजेस ऑफ स्टॉक की प्राइस। किसी को जरूरत थी तो उसने एक शेयर उठा लिया, सपोज अडानी पोर्ट का शेयर उसने 600 पे उठा लिया। उसका जरूरत खत्म हो गया तो उसने उसको दिखा कि 700 चालू है तो वो निकल गया। या तो कभी कभी होता है कि 600 पे उसने उठाया और उस 550 चालू है, तो उसको लगा कि नहीं, अभी तो मेरे घर में कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, तो उसने 550 में उसको बेच दिया, मतलब लॉस में बेच दिया। अभी लॉस में बेच दिया तो किसी ने कहीं तो भी वो 550 में खरीदा और 600 में बेचा, मतलब वही शेयर को किसी ने 50 रुपए से प्रॉफिट कमाया, तो उसने खुद ही 50 रुपए का लॉस ले लिया, राइट। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वांटिटी, थाउजेंड ऑफ करोड़ ऑफ क्वांटिटीज ऐसे रहते हैं कि वो एक्सचेंज होते रहते हैं। तो कोई लॉस में जाता है तो कोई प्रॉफिट में जाता है। लेकिन यहाँ पे पैसा मार्केट में जो पड़ा है वो किसी ऐसा पैसा, मतलब खजाना नहीं है कि आपको उठाना ही है। आपको एक्सचेंज करना है कि किसी का पैसा वो लॉस में बेच रहा है तो आपको उसका प्रॉफिट लेना है, और या तो आपको लॉस करना है, राइट। तो ये जो मार्केट का एक्सचेंज वो हर दिन 9 बजे से साढ़े 3 बजे तक ये चालू ही रहता है। ओके, तो ये तो सारे लोगों को पता है। अभी करना क्या है कि साइकोलॉजी हमारी मेंटेन कैसे होती है। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई ऑप्शन कॉल उठा लिया, और ऑप्शन कॉल में क्या होता है कि जनरली सपोज 10 रुपए का ऑप्शन है और हजार का क्वांटिटी है, सपोज, है ना। तो 10 रुपए का ऑप्शन, 1000 का क्वांटिटी, मतलब 10 मल्टीप्लाई 1000, मतलब 10,000। तो 10,000 का यहाँ पे, 10,000 का यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी उस दिन क्या हो रहा है कि मार्केट मूवमेंट दे रहा है, 10 का 11 रुपीज़ हो गया, 12 रुपीज़ हो गया, आपका टारगेट सपोज 15 रुपीज़ का है, स्टॉप लॉस जो है 7-8 रुपीज़ का है। तो क्या हुआ, 12-13 रुपीज़ हो गया, तो आपको एक 2-3 हज़ार रुपये दिखने लगे। अभी क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपको पता है कि टारगेट इसका 15 रुपीज़ है, तो आप रुकते हैं। फिर वो 12 रुपये से फिर से 10 में आता है, 10 से 9 आता है, 8 आता है, आपके स्टॉप लॉस के पास आता है, या तो स्टॉप लॉस हीट भी हो जाता है। तो आपके माइंड में अभी क्या होता है, ऐसे टाइम आपके माइंड में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक स्टॉक आपने लिया जिसका ऑप्शन का जो लॉट साइज था ये 1000 था, और उसका प्राइस चालू था 10 रुपीज। तो इसको आपको कितना लगा, 10K। 10K क्या लगा आपको यहाँ का इन्वेस्टमेंट। तो अभी ये 10 से आपका 15 रुपीज का टारगेट था, 15 रुपीज आना चाहिए था। ये 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, है ना। ये 14 नहीं आया, 15 भी नहीं आया। फिर इसका स्टॉप लॉस था आपका 7 रुपये। तो ये 9 गया, फिर 8 गया, फिर 7 गया, और स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया। तो अभी देखो आपका माइंड क्या करता है, मतलब साइकोलॉजी क्या होती है ऐसे टाइम। ऐसे टाइम हम एंट्री तो बराबर मार देते हैं। सेल्फ एनालिसिस करो, किसी का सर्विस का आपने कॉल लिया होगा तो वो देखो, किसी और ग्रुप से लिया होगा या तो बिना एनालिसिस का लिया होगा। सबकी साइकोलॉजी बता दूं मैं यहाँ पे। क्या होता है, 10 रुपये पे आप एंट्री मारते हो, 10,000 का रिस्क, आपको पता है कि मेरा रिस्क जो है वो 1000 का लॉट है, 3 रुपये का रिस्क है, मतलब 3K का हमारा रिस्क है करके, है ना। 3,000 का, और प्रॉफिट क्या है, 15 अगर आता है तो 5K का प्रॉफिट है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, 5K का प्रॉफिट नहीं आया, 3K का लॉस लास्ट में बुक कर दिया। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो कि जो स्टॉप लॉस को फॉलो करते हो, टारगेट को फॉलो करते हो, तो यहाँ पे 3K का 3,000 का आपने लॉस बुक कर दिया। लेकिन अभी ये इन बिटवीन दिस कि हम 10 से 13 13 गया था, और 13 से फिर 7 गया था। तो ये 13 से 7 का जो सफर है वो सारे लोगों का, जिन्होंने भी ये स्टॉक को लिया था, ऑप्शन को लिया था, उनका सेम जो माइंड चलता है, कैलकुलेटेड माइंड बोलते हैं उसको, कि साइकोलॉजी क्या बोलती है। देखो, आप कितने भी धुरंधर हो कि "हाँ, मुझे बहुत आता है, मुझे सब पता है, मैंने साइकोलॉजी के 10 वीडियो देखे, 100 वीडियो देखे", लेकिन आप जब ये ट्रेड खुद के पैसों से उठाते हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या इशू आता है, एक्चुअल में क्या होता है। तो जब आप 10 रुपए की चीज़ ऐसा अब लगा के यहाँ पे 10 पे लेते हो, तो 11 जब आता है तो आपका एक ग्रीन 1,000 रुपीज़ दिखता है कि वाह, मेरा 1,000 रुपीज़ मेरे जेब में अभी आने वाला है। फिर 2,000 दिखता है, वाह, और 3,000 दिखता है। 3,000 से फिर वो यहाँ पे रुक के थोड़ा सा फिर से 2,000 आता है ना, तो आपको लगता है कि चलो मार्केट तो है, रिट्रेस तो होता ही रहता है, तो 10 12 आएगा, 11 भी आ सकता है, चलो फिर से 15 जाएगा, 15 भी मैं निकाल दूंगा। या आपका माइंड यहाँ पे ऐसा कैलकुलेटेड करता है, क्योंकि आप ग्रीन में हो। ग्रीन में हो मतलब क्या है कि आपकी साइकोलॉजी जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या है कि आप बिलीव कर रहे हो कि आपको प्रॉफिट मिलना ही है। लेकिन आप अभी ये पॉजिटिव का आपका जो माइंड है, सेल्फ माइंड जो बोलते हैं, आप अभी किसी को सुनने वाले हो नहीं। अभी मैंने तो उस टाइम आपको, अभी मैं मार्केट बंद मार्केट में कितना भी बोलूंगा तो आप सब सुनेंगे, सब बोलेंगे हाँ हाँ सर, बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा है सर, ऐसे तो वीडियो आपने। लेकिन जब आप मार्केट में उतरोगे ना, तो आपका जो माइंड जो चलता है ना, माइंड वो बोलता है कि भाई, आपको 3,000 तो मैंने अभी प्रॉफिट दिया था, है ना, तो मैं 5 भी देने वाला हूँ। वो आपको ऐसा इंडिकेशन करता है कि तीन, अभी दो ही तो पॉइंट है यहाँ पे, दो तो पॉइंट आएगा ही आएगा आराम से, मार्केट भी साथ कर रहा है, सब सब सही चालू है। लेकिन क्या होता है, 13 से वो कंसोलिडेट होकर 12 पे आता है, 12 से 11:30 पे आता है, तो भी आप पॉजिटिव रहते बोलेंगे यहाँ से रिवर्स करेगा कहीं ना कहीं, तो उसको जाना ही है 15, अभी तो मुझे 3,000 दिख ही रहे थे। लेकिन जब वो फिर से 10 आता है ना, तब आपको लगता है कि फिर मैं और एक चांस लूंगा, क्योंकि वो 13 तो गया गया था, थोड़ा सा और पुशअप आया तो 13 आएगा, 13 से 15 आएगा, मैं निकल जाऊंगा। तो लेकिन यहाँ पे आप न्यूट्रल हो जाते हो, यहाँ पे है ना, आपको कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो आपकी कम नहीं होती, लेकिन इक्वल होती है। यहाँ पे आप न्यूट्रल हो जाते हो कि जैसे गाड़ी का गियर न्यूट्रल है, तो अभी आप आगे बढ़ोगे या आप रिवर्स लोगे, या आप डिसाइड बाद में करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको न्यूट्रल में सिर्फ एक होप्स रहती है, क्योंकि आपने पहला प्रॉफिट देखा हुआ रहता, तो आप यहाँ पे होपफुल रहते हो। लेकिन जब 9 जाता है, तो 9 के टाइम आप क्या बोलते हो कि यार अभी तो मुझे -1K दिख रहा है, अभी मुझे -1K दिख रहा है, तो -1,000 जो है वो मैं लॉस बुक क्यों करूँ, ताकि मैं तो 3,000 भी प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला था, लेकिन 1,000 में लॉस बुक क्यों करूँ, राइट। तो मुझे ये 1,000 भी जो लॉस है वो बुक नहीं करना है। जब 1,000 का सडनली नेक्स्ट मिनट में 2,000 लॉस होता है, तो आपके मन में अब यहाँ पे ख्याल आता है कि यार 1,000 लॉस बुक करने को पूरता था, भले मेरा अभी कैपिटल बचना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 2,000 मेरा लॉस दिख रहा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि 1,000 प्रॉफिट लॉस मेरा अगर आता है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, यहाँ पे देखो अभी निगेटिव हो गया। आप बोलेंगे अभी 2,000 तो मैं सह नहीं सकता, क्योंकि 3,000 मैंने उठाया नहीं था, और 2,000 मैं क्यों सही हूँ कि जो लॉस है। तो मुझे क्या करना है कि अभी या तो 1,000 मेरा सफिशियंट लॉस है, तो मैं निकल जाऊंगा, देखते हैं अगले कॉल में। मतलब यहाँ पे अब देखो, आप प्रॉफिट का आप सोचना बंद कर दिया आपने। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप कम लॉस या तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब यहाँ पे 3,000 प्रॉफिट होके भी आपने वो नहीं सोचा था कि प्रॉफिट करके, लेकिन लॉस के टाइम आप बड़ा बराबर सोचते हैं कि नहीं, एक तो कम लॉस या तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट। और वो जो है आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाता है ना, तो स्टॉप लॉस आपका हिट करता है। अभी स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आपकी सोच और एक अलग हो जाती है। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आपकी सोच जो होती है वो अलग होती है। अब तो यहाँ पे 10 के भी चांसेस आपको कम दिखते हैं। आपको जो 8,000 के जो है, मतलब 8 पे आता है, तो ये 2,000 के भी चांसेस माइनस लॉस के कम दिखते हैं। 3,000 तो ऑलरेडी चल रहा है, 3 से ऊपर ही चला गया, 7 से नीचे ही चला गया। अब आप बोलते हैं कि अब मुझे 7 पे ही निकलना है, लेकिन थोड़ा सा मैं वेट करूंगा कि अगर 7 से आगे 8 भी आ जाए, 9 भी आ जाए। ठीक है, मतलब आपका साइकोलॉजी देखो, जो यहाँ पे 3,000 प्रॉफिट था एक लॉट के पीछे, वो आप 3,000 माइनस में चले गए। तो आपका सोचना ये तो बहुत दूर की बात चली गई। मतलब ये आप सोच भी नहीं रहे अभी। अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे फंस गए, तो अभी यहाँ से कैसे निकलूं, ये सोचते हैं। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है दोस्तों कि फंस गए मतलब क्या हो गया। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप एग्जिट हो गए, या तो फिर आप और लॉस में चले गए, यहाँ पे 6 आएगा, 5 आएगा, जो भी आएगा लॉस में जाते ही रहे। लेकिन आपका जो माइंड है वो क्या कहना चाहता है आपको, वो यही कहना चाहता है कि भाई तू लॉस कम कर और निकल जा, कम कर निकल जा, तू प्रॉफिट बुक नहीं किया। और यहाँ पे जो माइंड अपना चलता है ना, वो जमलिंग हो जाता है। वो माइंड जो होता है ना, जमलिंग हो जाता है। और एक मैं आपको सबसे बड़ी बात अभी कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें चलते टाइम आप यहाँ पे 4 भी हो जाए ना, तो आपको लगता है कि आप अगर नहीं निकालने वाले लोग हैं, कुछ लोग साइकोलॉजी के थ्रू, अपने खुद के माइंड के थ्रू नहीं निकालते, जो स्टॉप लॉस 7 का था ना वो फॉलो नहीं किया ना, तो बोलते मैं 4 भी हुआ ना, तो मुझे पता है कि अभी 15 दिन टाइम है एक्सपायरी को, और 15 दिन बाद अगर ये 4 से 14 भी जा सकता है, मेरा होप्स है कि मेरा भरोसा है स्टॉक पे, तो ये तो जाएगा ही जाएगा, मैं इसको वेट करता हूँ। तो ऐसे लोगों का जो साइकोलॉजी होता है थोड़ा अलग होता है। उनको वो होपफुल रहते हैं, उनको लगता है कहीं मैजिक हो जाएगा, कहीं रिवर्स आ जाएगा, कहीं ग्लोबल मार्केट एकदम से ऊपर चला जाएगा, बड़ी न्यूज आएगी। ये सारी चीजें वो मन में ही कैलकुलेटेड करते रहते हैं, उनको लगता है कि 4 का क्या हो जाता है, हो सकता है कि 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मैं प्रॉफिट में नहीं पाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। देखो, मार्केट तो अप डाउन होते रहेगा, मार्केट तो अप डाउन होते रहेगा। अब ये 4 से क्या हो सकता है, 4 से 0 भी हो सकता है। यहाँ पे 4 है, 4 से क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 4 से क्या हो सकता है, 14 भी हो सकता है। बराबर। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एनालिसिस क्या बोलता था कि भाई 7 था, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप निकल लो, अभी गारंटी किसी बात की नहीं है। तो ये तो एनालिसिस करने के बाद आपको 7 स्टॉप लॉस निकाला था।
अब आप 4 के बाद भी आप सोच रहे हो। अभी कभी-कभार क्या होता है, देखो और एक साइकोलॉजी आपकी ऐड हो जाती है कि आप क्या करते हो, 4 पे निकल जाते हो। सोचते हो कि नहीं यार ये 0 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, तो मैं रिस्क ही नहीं लूँगा, 4 पे निकल जाता हूँ। और उसी दिन 4 का वो 8 हो जाता है और क्लोज़ हो जाता है और दूसरे दिन 14 हो जाता है। मतलब आप खुद को बोलते हो कि देख मैंने बोला था कि अगर हम रखते थे तो ये 14 भी जा सकता है, और मुझे पता था। मतलब आप है ना खुद का एनालिसिस पे बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो और बोलते हो कि मुझे पता था, मैंने वही सोचा था, लेकिन मैंने गलत डिसीजन लिया था, मैं अगले टाइम मैं देखूंगा, मैं नहीं अभी ऐसा करूंगा। मैं क्या करूंगा, उसको 4 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, मैं इसको छोड़ दूंगा। और अगले टाइम जब करते हो आप ऐसे ही 10 रुपए का कॉल लेते हो, 4 रुपीज पे भी रखते हो, अगला महीना चालू हो रहा है और अभी एक्सपायरी आ रही है, तो 4 का वो 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, 1 का 5 पैसा हो गया, और 5 पैसे का 50 पैसा, सॉरी 50 पैसा हो गया, 50 पैसे का 5 पैसा हो गया, क्लोज हो गया। बराबर। तो अब आप यहाँ पे जो यहाँ पे सोचे थे, यहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई नहीं हुआ। और बाद में आप आपका खुद का डिसीजन बोलते हो कि नहीं यार ये मार्केट में मैं जो करता हूँ उसके अपोजिट में ही जाता है, बस इतना आप एक लास्ट में कंक्लूजन लेते हो, आपका कैपिटल खत्म होते रहता है और आप वो कंक्लूजन लेके बोलते हो कि मेरे लिए मार्केट बना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको ये सारी चीज़ों को हम आज क्या करेंगे, वॉश आउट कर देंगे कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो करना क्या है फिर, अभी करना क्या है। ओके, सबसे बड़ी बात कि करना क्या है। मैंने स्टॉक लेने के बाद मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, और किसी के सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता, मेरे पास दिमाग नहीं रहता, मेरा दिमाग उसमें अटक जाता है। तो पहली चीज, सबसे बड़ी कि साइकोलॉजी नंबर 1, आपको आपको जब ट्रेड में उतरते हो कि 10K का जो रिस्क था, वो रिस्क आपको बिना सोचे आपको ऐसा समझना है कि इसका स्टॉप लॉस 3K है, तो मैं ये 3K मेरा गया नहीं गया जो भी है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई, हिंदी में लिख रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता। बराबर, ये गया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्टॉक लेने से पहले सोचने वाली बात है ये। ठीक है, स्टॉक लेने के बाद नहीं सोचना है। स्टॉक लेने के बाद तो जो भी आप सोचेंगे वो गलतियां करेंगे। देखो एक सिंपल सी बात बता दो इसके पहले, कि दो लोगों के झगड़े हो रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हो और दो लोगों के झगड़े हो रहे हैं, दो लोग बड़े झगड़े कर रहे हैं, बड़े मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, और आप वहां से जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हो वहां पे, सिर्फ झगड़ा देखते हो, चले जाते हो, बोलते हैं अरे यार कोई तो भी झगड़ रहा है, एकदम कैजुअल रहते हो, आपका इमोशंस कहीं काम नहीं करता है। लेकिन वही चीज, आप रास्ते से जा रहे हो और आपके दोस्त को या तो आपके भाई को कोई पीट रहा है या तो उसका झगड़ा हो रहा है, सडनली आपका इमोशन जाग जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे मेरे भाई को मार रहा है, उसकी क्या औकात है कि मेरे भाई को वो मार रहा है। तो आप जाके कूदते हो और आप भी मारना चालू कर देते हो, आप भी पीटना चालू हो जाते हो, वहां पे झगड़े में आप उतर जाते हो। तो अभी दो सिचुएशन थी कि एक तो दूसरे दो लोग झगड़े कर रहे थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और अभी आपका ही घर पे कोई झगड़ा हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो वहां पे कि नहीं यार इमोशंस मेरे जाग गए। तो देखो इमोशन मतलब क्या है, दो आदमी तो उधर भी झगड़े कर रहे थे, फिर क्यों नहीं जागे, क्योंकि वो मेरे नहीं थे, क्योंकि मैं उनको पहचानता नहीं था। बराबर। तो जो दो आदमी थे और वहां से आपको कोई संबंध नहीं था, वैसे ही लोग मार्केट में लॉस करते हैं ना, करोड़ों का लॉस करते हैं या तो लाखों का लॉस करते हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका 3,000 का भी लॉस हुआ ना, तो आपका जो बॉडी का जो सर्कुलेशन रहता है ब्लड का, वो आपका बैलेंस नहीं रहता, कम ज्यादा हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि वो आपका पैसा है ना। तो मार्केट में देखो, कभी भी आपको काम करना है तो आपको वही पैसा लेके जाना है कि अगर जाता भी है तो चला जाएगा, आता भी है तो बढ़ाएगा। ये तो मार्केट में आपने शुरू में ही सीखा होगा, आपको किसी, जब आपको मार्केट पता भी नहीं था तो दोस्तों ने बोला होगा कि देख भाई रिस्क होता है, गया तो पूरा जाता है, आया तो बहुत आता है। बराबर, तो वही तो समझ के जा रहे हैं ना। तो फिर गया तो क्या है, तो 10,000 मैंने डाला था, 10,000 डालो, 1 लाख डालो, 10 लाख डालो, 1 करोड़ डालो, 10 करोड़ डालो, वो आपका जो भी आपका जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, है ना। तो एग्जाम्पल अपन 10,000 से चालू करते हैं, बेसिक जनरली लोग 10,000 से चालू करते हैं। अभी क्या होता है कि 3,000 का रिस्क लिया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सोचा, तो आपकी बॉडी जो है, आपके इमोशन जो है वो जागना चालू नहीं होते। बोलते कि अभी इसने तो बोल दिया 3,000 का लॉस में सही सही सकता है और गया तो गया, ये तो बहुत कैजुअली ले रहा है, ऐसा अपना बॉडी और अपना मन अपने खुद को बोलता है। तो आप है ना उसको ऐसा एनालिसिस की तरफ से देखते नहीं हो। एनालिसिस पहले करना है, ट्रेड में उतरने से पहले एनालिसिस करना है। ट्रेड में जाने के बाद एनालिसिस करेंगे तो आपका जो माइंड है वो आपको सबसे शार्प बना देगा कि देख मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं मुझे पता है इधर जाएगा उधर जाएगा। वो जब ट्रेड चालू हुआ ना तो उसको छोड़ देना है, स्टॉप लॉस हिट या तो टारगेट हिट या तो प्रॉफिट बुकिंग, है ना। तो प्रॉफिट बुकिंग का तो बताऊंगा लास्ट में। तो अभी तो क्या करना है कि जितना रिस्क लिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने रिस्क ले लिया अभी, तो अगर जाता है तो जाने दो, कभी ना कभी वो आएगा ही पैसा, लेकिन मैं चलूंगा तो इसी टाइप से चलूंगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब फर्क नहीं पड़ता तभी आप मार्केट में आप रह सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। जब फर्क पड़ता है, आपको पैसा जा रहा है, तो आप मार्केट में एंट्री मत करो, छोड़ दो मार्केट को, कहीं और जाके बिजनेस डालो, अगर फर्क पड़ता है तो। ओके, तो ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज कि जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करना। प्रॉफिट बुकिंग एंड लॉस बुकिंग फास्ट करके, फास्ट मतलब क्या, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी मतलब क्या कि मैंने 1 मिनट का कैंडल लगा दिया और 5 कैंडल पे मैंने एनालिसिस कर दिया, छठे कैंडल पे मैं निकल गया, स्टॉप लॉस लेके निकल गया, टारगेट लेके निकल गया। राइट। तो इसको क्या बोलेंगे कि वेरी फास्ट, कि मैं मार्केट में सुबह 9:15 एंट्री करता हूँ और 9:20 पे निकल जाता हूँ, प्रॉफिट हो या लॉस। इसके लिए मार्केट नहीं बना है। ऐसा करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग खराब करके लेते हैं, और कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, बस इतने में उनकी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो कभी एक स्टेबल लाइफ नहीं जी सकते, कभी नहीं। इससे आपके साइकोलॉजी पे, आपके लाइफ पे भी फर्क पड़ता है। मार्केट जो है ना, ये 100 ऑफ द ईयर्स, सालों के लिए बना है। समझे क्या आप, ये जो मार्केट है ये 1 और 2 मिनट के लिए नहीं बना है, सालों चलेगा ये मार्केट।
सालों आपको रिटर्न देगा, है ना। तो आपको जो टाइम फ्रेम है जितना आप बढ़ा लेंगे उतना वो मार्केट आपके हिसाब से वर्क करना चालू करेगा। एक ही मिनट का टाइम फ्रेम लेके आप मार्केट में नहीं करना है। उससे आपको ऑप्शन हो या कुछ भी हो, आपको जो टाइम फ्रेम है वो सुटेबल की जो आपको सोचने के लिए टाइम देगा, आपको समझने के लिए टाइम दे रहा, और आपको ट्रेड में एंट्री के लिए टाइम दे रहा, ट्रेड से बाहर निकलने के लिए टाइम दे रहा। बराबर। तो टाइम फ्रेम क्या रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, हमने हमारा जो कोर्स है उसमें हमने बताया है ना। क्योंकि हर एक ऐसा कॉमन टाइम फ्रेम नहीं है कि सारी चीज़ों के लिए वही लगता है, तो आपको थोड़ा सा उसको खुद से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 4 जो है उसका, कि आपको प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करना है, प्रॉफिट जो है कितना एक्सपेक्ट करना है। आपका अगर 1 लाख कैपिटल है तो आपको 5% क्या करना है, एक्सपेक्ट करना है। जो बैंक आपको एक महीने में देती है वो यहाँ पे आपको एक दिन में भी दे सकता है। तो मैक्सिमम 5% बहुत हो गया, मतलब 1 लाख पे लगा 5,000 निकल गया। अभी 5,000 निकल गया, मतलब 5,000 निकलने को कितना लगता है। जैसे निफ्टी का मैंने एक स्टॉक लिया, 1 लाख मेरा कैपिटल है, निफ्टी का स्टॉक लिया, उसका स्टॉक का लॉट साइज रहता है 50। राइट। 1 लाख में कितने आएंगे फिर, कितने लॉट्स आएंगे, जैसे 50 का एक लॉट रहता है। ओके, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे सपोज 20 लॉट, 20 लॉट्स आएंगे आपको 1 लाख में। बराबर। तो 20 लॉट्स आ रहे, मतलब क्वांटिटी कितनी आ रही, 1,000 क्वांटिटी। 1 लाख में आ रही है आपको 1,000 क्वांटिटी। अभी 1,000 क्वांटिटी है, आपको 5,000 का, 5% मतलब 5,000 का आपका टारगेट है। तो 5 पॉइंट निफ्टी के आपने लिए, मार्केट से निकल जाओ, बाय बाय टाटा। 5 पॉइंट। आपने मेरा ग्रुप देखा होगा, जैकपॉट ग्रुप देखा होगा, 100 पॉइंट का टारगेट रहता है, 50 50 60 60 पॉइंट का टारगेट रहता है ना। आपको लेने कितने, 5 ही पॉइंट। आपको कितने मिले इस दिन, 5 के आराम से मिल जाते, कहीं कुछ कहीं नहीं जाना पड़ता, किसी का सर्विस लेना नहीं पड़ता, किसी का कुछ नहीं करना पड़ता। लिया तो भी ये 5 पॉइंट आपको कोई भी निकाल के देगा। 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख कैपिटल, 5%, 5,000 निकल गया, 1,000 क्वांटिटी लिया था, 5 पॉइंट लिए निकल गया। राइट। ये होता है आपका प्रॉफिट बुकिंग। और इसमें आपको आपका दिमाग खराब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, आपको सोचने को टाइम नहीं मिलता, इधर 5 पॉइंट मिल जाएंगे, निफ्टी में लो, बैंक निफ्टी में लो, कहीं भी लो। तो ये आपको ऐसा प्रॉफिट बुकिंग रखना पड़ेगा। उसके बाद 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, एक बार एंट्री लिया तो सोचना समझना आपको बंद करना पड़ेगा। सोचना समझना आपको बंद करना पड़ेगा। सोचना समझना, टारगेट लगा दो, टारगेट लगा दो। मतलब टारगेट लगा दिया 5 पॉइंट का, सपोज यहाँ पे 5%, सोचना समझना बंद, टारगेट हिट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें आपको सोचने की बात ही नहीं। स्टॉप लॉस जो बनता है वो स्टॉप लॉस लगा दो, स्टॉप लॉस हिट हुआ, सोचने समझने की बात नहीं, यही चलता रहना चाहिए। ये आदत लगनी चाहिए, ये आदत लगने के बाद स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट। इसके बीच में इमोशंस को कुछ वैल्यू देने का नहीं, क्या हो रहा मार्केट में, अरे एकदम से न्यूज आ गई, एकदम से वो तो होता ही रहेगा। वो आपके लिए नहीं उसने किया, वो आपका 1,000 क्वांटिटी मतलब कुछ नहीं है, लोगों का 50 50 हज़ार, 1 1 करोड़ क्वांटिटी रहता है, तो वो क्या सोचेंगे। बराबर। तो आप उसको छोड़ दो, उस मार्केट को समझना, उसके बीच में एक बार ट्रेड लिया ना, आपने सोच समझ के लिया था, मार्केट को एनालिसिस करके लिया था, तो बार बार एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये जो है, मैंने जितनी भी यहाँ पे बातें बोली है, मैंने सिंपली आपको बोला है कि ये वीडियो आपको कहीं नोट्स निकालने के लिए या तो कोई रट्टा मारने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको फीलिंग लाने के लिए, आपको समझना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि आपको एकदम से गर्मी से उठा के कूलर के सामने रख दिया, तो आपको ये नहीं देखना है कि कूलर कौन से कंपनी का, उसमें पानी कौन सा है, ठंडा है, गर्म है, इधर से हवा आ रही है, उधर से। आपको सिर्फ फील करना है कि मुझे ठंड, जो हवा लग रही है वो ठंड हवा लग रही है ना। तो वो जो फीलिंग है, जो महसूस कर रहे हैं आप, वो आपको यहाँ पे ये वीडियो देख के महसूस करना है कि जब मैं ट्रेड में उतरूंगा तो मेरा किसी वीडियोस मुझे याद नहीं आनी चाहिए, मुझे सिर्फ याद आना चाहिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जो चल रहा है मार्केट में, मैंने सोच समझ के पैसा डाला है। दूसरा कि मैंने कितना यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है। तो आप वो भी नहीं समझना है आपको, मार्केट को जैसे ही प्रॉफिट बुक होता है मार्केट को क्लोज कर देना है, सब शट डाउन कर देना है। ये भी आपने सुना होगा, देखा होगा, सबने बता दिया है कि आप प्रॉफिट बुक करो, शट डाउन करो, ये करो, वो करो। लेकिन यहाँ पे इसलिए करो क्योंकि आपका 5,000 ने आपने बुक किया, तो हो सकता है कि 5 मिनट और देखते रहेंगे तो आप 5,000 का 50,000 भी दिखता था कि 1,000 क्वांटिटी यार, 50 पॉइंट चला गया तो 50,000 आते थे, मैं तो 5,000 बुक किया। ऐसा जिसने सोचा वो फिर गलत जगह पे जा रहा है, अभी फिर से गलत जगह पे जा रहा है। समझे क्या। क्योंकि हो सकता है कि आज आपको 50,000 मिले, कल आपको 5 लाख रुपए खा जाएगा मार्केट। राइट। तो ये चीजें जो है वो आपको टोटली अवॉइड करनी है। और अवॉइड ये हाथ से नहीं होती है, या अवॉइड आपको बोलने से कहने से नहीं होती है, आपको हर बार कोई समझाने बोलने नहीं आएगा। वो आपको फील करना पड़ेगा कि बस 5,000 हो गया, मुझे मार्केट ने उतना ही आशीर्वाद दिया है कि 5,000 लेके जा, बस 5 6 6 भी मुझे नहीं, मेरे किस्मत में है ही नहीं, अगर होता भी है तो मैं लेता नहीं। ऐसा जिसने सोचा वो मार्केट में चलेगा, जीतेगा, और मार्केट से एक साइड इनकम करके, एक सोर्स ऑफ इनकम करके वहां पे बिजनेस करेगा। इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। इसको आप ऐसा गैम्बलिंग, या तो फिर इसे सट्टा, या तो फिर मेरा एक लक बैड लक, ये हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें पैसा पूरा चला जाएगा। और ये जो मैंने बातें बताई ना, कि जो ऐसा देखेंगे या ऐसा देखने वाले लोग जो है कि भाई मेरा नसीब खराब है, मेरा मैं आज अनलकी हूँ, मैंने कल तो 50,000 मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, तो ऐसे जो बोलने वाले लोग हैं वही जो प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं, उनको प्रॉफिट कमा के देते हैं, खुद का लॉस करते हैं और दूसरों का प्रॉफिट कमा कर देते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो को आप आराम से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको देखने से। लेकिन इसको समझो कि मैं, मेरा कहने का
मोटो क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी पे तो एक थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं, सारे वीडियोस अच्छे हैं, मैं सारे वीडियो देखा हूँ कि क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि इतना सारा पता होने के बाद जब लोग ट्रेड में उतरते हैं तो वो सारी चीज़ें क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि वो एज अ स्टडी करके उनको लेते हैं, वो एज अ फीलिंग करके उनको नहीं लेते हैं। जो मैंने आपको एक दो जनरल टाइप के उदाहरण दिए हैं, इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, वो सोच के आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है। ठीक है। तो यहाँ से अभी ये मन से हम थोड़ा सा वीडियो सीरीज और आपको जो भी अच्छे अच्छे कुछ एनालिसिस करके दे सकता हूँ या तो कुछ सिखा सकता हूँ, तो यहाँ से चालू करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करके या शेयर कीजिए, लोगों को तक पहुँचाइए, ताकि जो भी आपके दोस्त है, आपके जो जान पहचान वाले हैं, वो ट्रेडिंग में क्या गलतियाँ करते हैं तो वो गलती थोड़ा सा कम करेंगे या तो नहीं करेंगे। ओके। तो यहाँ से हम रुकेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।